भगवान ने एक बहुत बड़ी पत्तल बनाई और प्रभु उसके बीच में बैठे, सबने अपना अपना कलेव निकाला और प्रभु सबके साथ में कलेव ग्रहण करने लगे। मैया ने भी मक्खन दिया है तो कन्हैया का मक्खन बट रहा है और सबका जो प्रसादी है, किसी के बेसन की रोटी है, किसी का दही चावल है, किसी का दाल चावल है, किसी का कुछ है, किसी के मालपुआ है, किसी का हलवा है, सब ठाकुर जी मिल बांट करके खा रहे हैं। और इतनी देर में ठाकुर जी के हाथ में सबका सना हुआ प्रसाद का जो कौर है, कौरा है, वो जानते हो काहे का है? कढ़ी चावल का कौरा है प्रभु के हाथ में। और कौरा प्रभु लेने जा रहे हैं मुख में, इतनी देर में ब्रह्मा जी आ गए। और ब्रह्मा ने देखा तो उन्हें शंका हो गई कि अरे भगवान ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे गोपबालों के बीच में बैठ करके भगवान तो बड़े पढ़े लिखों की वेद स्तुतियां भगवान सुनता है, ये कहां बड़े सिंहासन पर बैठता है, ये कहां पत्तल पर बढ़िया बढ़िया पकवान ने करता है, कहां कढ़ी चावल। तो ब्रह्मा जी को भगवान के इस चरित्र पर शंका हुई। इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मा छोटे हैं, अपितु भगवान का चरित्र ही इतना विराट है कि ब्रह्मा जैसे को जो वेद मंत्रों का निरंतर गान करते रहते हैं, चारों वेद से ब्रह्मा वेद पाठ करते हैं, ऐसे महाराज ब्रह्मा को भी शंका। तो जब शंका हुई तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, चलो इनकी परीक्षा ले लें, भगवान ही है, ऐसा तो नहीं कोई बहुरूपिया हो, कोई अन्य हो, बैठा हो भगवान बन के दुनिया में पूजा ले रहा हो। तो विचार किया और जहां पर भगवान श्री कृष्ण की और सारे गोपवालों की गौएं चल रही थी, ब्रह्मा जी ने अपनी माया से उन सारी गौओं को उठा करके कंदरा में बंद कर दिया। भगवान जान गए ब्रह्मा की लीला को, तो भगवान ने जल्दी से कलेव किया और गोपवालों से कहा, जाओ गैया ढूंढो जा करके। गोपवाल गए, एकांत में ढूंढ रहे थे और महाराज ब्रह्मा जी ने उनको भी, सारे गोपवालों को एकत्रित किया और कंदरा में बंद कर दिया। अब ठाकुर जी अकेले बचे और ब्रह्मा जी ने विचार किया, यहाँ रुक के क्या करेंगे, चलो चलते हैं ब्रह्मलोक। जब कोई षड्यंत्र करता है, कुछ ऐसा करता है ना, तो लोग सोचते हैं अरे हम तो सब कर ही दिए, अब आराम से सोएंगे। यही तो होता है, कई बार वकील साहब लोग कह देते हैं ना, अब आप जाइए आराम से बैठिए जाकर, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हो सकता है ब्रह्मा जी के वकील ने कहा हो कि अब आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। और ब्रह्मा जी गए ब्रह्मलोक में। सायंकाल हो गया और सायंकाल को ठाकुर जी आज जब देखे कि ब्रह्मा जी तो अपना काम करके चले गए, लेकिन ब्रह्मा मेन थोड़ी है, मेन कौन है? वो जो छोटा वाला है, ठाकुर जी। और खड़े हो गए और ठाकुर जी ने अपने दक्षिणांग से, दाहिनी ओर से समस्त गौओं को, बछड़ों को प्रकट किया। जिसके घर की जो गैया, जो बछड़ा, सब प्रकट हुए। और बामांग से भी अपने समस्त गोपवालों को प्रकट किया। सबका टिफिन, सबका वैसे ही, और सबके अंदर जो जूठन लगी होती सब वैसे ही, सबका पटका, सबकी लाठी, जैसी जिसकी लाठी, जैसा जैसा जिसका पटका, उतने प्रभु प्रकट हुए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला राम जी, और उसी प्रकार से ठाकुर जी प्रकट हुए। जथा जोग, जो जैसा था बस प्रभु वैसे बन गए। और आज ठाकुर जी वृंदावन में सबके घरों में पहुंच गए। आज जो बछड़े ठाकुर जी बने हुए थे, वो बछड़े जब अपनी माँ के पास पहुंचे, जो घर में रुकी हुई थी, जब उन गैया के पास पहुंचे तो उन गैयों को आनंद मिल रहा है कि कृष्ण बछड़ा बनकर है। जब कोई गोप पत्नी, कोई गोपी घर में है और उसका बच्चा लौट करके आया शाम को अपने घर में, तो महाराज उस गोपी को पता नहीं है, लेकिन आनंद कुछ एक अलग सी खुशबू, एक अलग सा घर का माहौल, ये आज कुछ स्पेशल है। क्या है? कृष्ण आया है, जीव नहीं आया है, जीव के रूप में कृष्ण आया है, कुछ विशेष। और प्यारे, इस प्रकार से एक वर्ष बीत गया। नित्य ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। एक वर्ष बीत गया। एक वर्ष के बाद ब्रह्मा जी को लगा कि चलो देखते हैं, तो ब्रह्मा जी फिर लौट करके आए तो देखे उसी तरह से पत्तल लगी हुई है और ठाकुर जी उसी तरह से कढ़ी चावल हाथ में लिए, कोरा लिए बैठे। अब तो ब्रह्मा जी को चिंता हो गई। ब्रह्मा जी दौड़ करके गए, देखा कंदरा में सबके सब सो रहे हैं, मूर्छित पड़े हैं। अब ब्रह्मा जी को बड़ी पीड़ा हो गई, समझ गए कि मेरी माया छोटी पड़ गई, ठाकुर जी से मैं हार गया। अब विचार किया कि भगवान के सामने न जाएं, कुछ दिन टल जाने दे बात को। वकील ने भी यही राय दी होगी कि अब थोड़े दिन आप शांति से अपने घर में बैठो, जाकर के बाद में कभी मिठाई ठाई लेकर पहुंचेंगे। तो प्यारे, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में गए। जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे, द्वार पर पहुंचे, तो जानते हो क्या हुआ? ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के द्वार पर जो द्वारपाल थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को रोक दिया। कहाँ? कौन?
ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मा, तुमने द्वार कैसे रोक दिया? ब्रह्मा जी के द्वारपालों ने कहा कि अरे आप ब्रह्मा नहीं हो, ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे, आप तो बहुरूपी हो, एक डुप्लीकेट पृथ्वी लोक से चला आ रहा है, सूचना मिल चुकी है और आपको देख लिया गया है कि आप डुप्लीकेट हैं, ओरिजिनल वाले ब्रह्मा जी तो अंदर है। अब ब्रह्मा जी को पीड़ा हुई, मेरा ब्रह्मलोक भी छिन गया। ब्रह्मलोक का भाव नहीं, अपितु श्रद्धा जागृत हो गई, शंका समाप्त हो गई। दौड़े दौड़े आए वृंदावन की धरा पर। वृंदावन की धरा की श्रेष्ठता क्या है कि वहां पर ब्रह्मा भी नमन करते हैं साहब, वहां इंद्र भी झुकता है और वहां शिव भी आकर के कृष्ण की कृपा का गान करते हैं, कृष्ण की कथा का गान करते हैं, कृष्ण के नाम का गान करते हैं। ये वृंदावन की महिमा। लेकिन कौन से वृंदावन की महिमा? जहां गैया चरे, जहां होटल बने, वो कृष्ण वृंदावन की नहीं। जहां जमुना के तट पर भजन हो, जहां जमुना के तट पर लोग पिकनिक मनाने लग जाए पन्नी बिछा करके, वो जमुना नहीं। तो प्यारे, इस प्रकार से आज ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया ठाकुर जी ने, और 1 वर्ष के बाद आज सारे के सारे वास्तविक गोप ग्वाल, सारी वास्तविक गौएं सब अपने अपने को घर को गईं, और हर गोप ग्वाल ने 1 वर्ष के बाद आज अपनी मैया बाबा को बताया, अपने पिता को बताया, अपने भैया को बताया कि भैया जानते हो, मैया जानती हो, बाबा जानते हो, आज कन्हैया ने एक बहुत बड़े सर्प का मुंह फाड़ करके उसे मार दिया 1 वर्ष के बाद। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ।